सर, बेड नंबर 4 की उस लवारिस बुढ़िया को तुरंत यहाँ से बाहर निकालना होगा। उनके सगे बेटे ने फर्जी नाम पता लिखाकर उन्हें मरने के लिए अस्पताल में छोड़ दिया। हम कब तक एक अनाथ की तरह उनका मुफ्त इलाज करेंगे? रिसेप्शनिस्ट के इन तीखे शब्दों को सुनते ही अभी अभी छुट्टी से लौटे शहर के मशहूर सर्जन के कदम ठहर गए। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी के भाव थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बेसहारा बुजुर्ग महिला का चेहरा देखा, उनका दिल कांप उठा। इतने दिन हो गए और उस निर्दयी बेटे ने एक बार भी अपनी मां की सुध नहीं ली। कैसा कलयुगी बेटा है जो उस उम्र में साथ छोड़ गया जब एक मां को बच्चे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अपना कोट उतारते हुए डॉक्टर अर्नव ने भारी आवाज में कहा। उनके स्वर में उस अनाम बेटे के लिए गहरी नफरत साफ महसूस हो रही थी। हाँ डॉक्टर साहब, हमने पुलिस में भी शिकायत की, पर भर्ती कराने वालों ने सब कुछ झूठ लिखवाया था। दिक्कत यह भी है कि वह अम्मा खुद भी अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रही है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी, रिसेप्शनिस्ट ने फाइल समेटते हुए कहा। क्या उन्होंने कुछ भी नहीं बोला? कोई ऐसी बात जिससे उनके परिवार का सुराग मिल सके? और अर्नव ने पूछा। नहीं सर, वह बस दिन भर शून्य में ताकती रहती है। हाँ, कभी कभी सोते या जागते हुए किसी चीकू का नाम लेकर बुदबुदाती है, पर वो चीकू कौन है कुछ समझ नहीं आता। चीकू, यह नाम सुनते ही डॉक्टर अर्नव के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उनके जेहन में यादों का एक पुराना तूफान उठ खड़ा हुआ। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। कहाँ है वो? डॉक्टर अर्नव लगभग दौड़ते हुए जनरल वार्ड की तरफ भागे। बेड नंबर 4 के पास पहुंचकर जैसे ही उनकी नजर उस बेहद कमजोर, सिकुड़ी हुई और जर्जर हालत में लेटी बुजुर्ग महिला पर पड़ी, अर्नव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धुंधली हो चुकी यादें एक झटके में साफ हो गई। हाँ, यह वही थी, उनकी अपनी शारदा अम्मा। अर्नव का दिमाग पलक झपकते ही 25 साल पीछे अतीत में चला गया। वह महज 4 साल का एक अनाथ बच्चा था जो पास के ही एक अनाथालय में रहता था। शारदा अम्मा वहीं पास के एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी और पास ही एक छोटे से किराए के कमरे में अपने सगे बेटे के साथ रहती थी। अम्मा का दिल इतना बड़ा था कि वह अनाथालय के वार्डन से मिन्नतें करके रोज शाम को अर्नव को कुछ देर के लिए अपने घर ले आती थी। वह अपने हाथों से अर्नव के लिए उसकी पसंद का हलवा बनाती, उसे चूमती और बड़े लाड से कहती थी, हमारा चीकू बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, है ना? फिर जब वह बुढ़ी अम्मा बीमार पड़ेगी तो चीकू ही अपनी अम्मा को दवाई देगा। तब नन्हा अर्नव अपनी तुतली जुबान में कहता था, हाँ अम्मा, मैं दातल बनूंगा और आपको बहुत साली दवाई दूंगा। पर अम्मा, दातल कैसे बनते हैं? अम्मा हंसकर उसे गले से लगा लेती थी और कहती थी,
खूब मन लगाकर पढ़ने से और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आने से। बस उस अनाथ बच्चे ने अम्मा की इस बात को अपने दिल पर लिख लिया। उसकी पूरी दुनिया सरदा अम्मा के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वह दिन रात पढ़ता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब वह जाने लगा तो अम्मा से लिपटकर खूब रोया। अम्मा ने अपनी भीगी आंखों से उसके आंसू पोंछे थे और कहा था, रो मत चिकू, कुछ सालों की ही तो बात है। पढ़ लिख कर आ जा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के बोझ और व्यस्तता के कारण धीरे धीरे अर्णव का आना कम हो गया। 4 साल बाद जब वह वापस लौटा तो उसे पता चला कि शारदा अम्मा का सगा बेटा जबरन उनका घर खाली करवाकर उन्हें किसी अनजान गांव ले गया है। अर्णव ने उन्हें ढूंढने की जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज पूरे 25 साल बाद उसकी अम्मा इस हाल में उसके ही अस्पताल में थी। अर्णव की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह घुटनों के बल उनके बेड के पास बैठा और उनके कांपते हुए कमजोर हाथों को अपने हाथों में लेकर उनके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, अम्मा, ओ अम्मा, देखो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारा चीकू डॉक्टर बन गया है। देखो मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूं। अम्मा। चीकू नाम सुनते ही सरदा अम्मा की पथराई आंखों में अचानक एक चमक सी आई, जैसे यादों का कोई बुझता हुआ दिया फड़फड़ाया हो। पर अगले ही पल वह चमक गायब हो गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम कौन हो बच्चा? यह सुनते ही अर्णव का दिल तार तार हो गया। यह वही शारदा अम्मा थी जो बचपन में कहती थी, मेरी यादाश्त बहुत तेज है रे चिकू, लाखों के भीड़ में भी मैं अपने बच्चों को पहचान लूंगी। आज वक्त के थपेड़ों और अपनों के धोखे ने उनकी यादाश्त छीन ली थी। सर, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हैरान होकर पूछा। अर्णव ने खड़े होकर अपने आंसू पोंछे, अपने डॉक्टर के कोट को सीधा किया और गर्व से भरी आवाज में बोले, हाँ, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। इनका मुझ पर एक ऐसा कर्ज है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान पैसों से नहीं चुका सकता। इन पर मेरी ममता का कर्ज है। अर्णव ने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को आदेश दिया, इस फाइल पर से लावारिस शब्द को अभी के अभी काटो और इनका डिस्चार्ज पेपर तैयार करो। जो फर्ज इनका सगा बेटा न निभा सका उसे आज यह अनाथ निभाएगा। अब मेरी अम्मा अस्पताल के बेड पर नहीं, अपने बेटे चीकू के घर के आंगन में रहेंगी। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास और फर्ज के होते हैं। अगर आपको इस बेटे की वफादारी और मां की यह मर्म स्पर्शी कहानी पसंद आई हो तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मां लिखकर इस निस्वार्थ प्रेम को अपना सलाम भेजें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही
और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।